यह हिम्मत नहीं है। राजपूत और वो हमारे पड़ोसी है, लेकिन हमने कहा राजपूत नहीं, हमारा तू है, तेरे साथ खड़े। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नगीना लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में गुर्जर रेजिमेंट की मांग उठाई है। हालांकि गुर्जर समाज लंबे समय से मांग उठाता चला हुआ आ रहा है, लेकिन अभी तक गुर्जर समाज की इस मांग को माना नहीं गया है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से इस आवाज को उठाया है, बड़े दमदार तरीके से गुर्जर रेजिमेंट की मांग की है, तो गुर्जर समाज इसको किस प्रकार से देख रहा है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुर्जर नेता चौधरी वीरेंद्र मिरगपुर जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी धन्यवाद विपिन जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है। चौधरी साहब, अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में सम्राट मिहिर भोज को लेकर एक विवाद हुआ था और उसमें चंद्रशेखर आजाद ने बड़े जोर शोर से गुर्जर समाज के पक्ष में आवाज उठाई थी। उस समय हमने आपका इंटरव्यू किया था, तो आपने कहा था कि गुर्जर समाज क्या इतना कमजोर हो गया है कि चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को आवाज उठानी पड़ रही है। तो अब तो चंद्रशेखर आजाद ने गुर्जर रेजिमेंट की मांग उठा दी है, तो अब आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मध्य प्रदेश में ग्वालियर का मामला था वो अलग मामला था। वो तो सरकार से एक युद्ध था। उस टाइम हमारी राजपूत और गुर्जर का इतिहास पे एक दर्द था और हमारे वहां लीडर भी थे। पूरा हिंदुस्तान आग उगल रहा था उस टाइम अगर हमारा ऐसी लड़ाई में, जहां हम खुद लड़ने में सक्षम हैं, लड़ाई में हम अपने हथियार लिए खड़े मरने कटने को, और कोई हमारा इस तरह से नेतृत्व करे तो वो ठीक नहीं लगा था मुझे। और वहां नेतृत्व करके वहां हजारों लोगों पर मुकदमे कायम करा दिए उस टाइम। तो मैंने कहा था कि चंद्रशेखर को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हम खुद सक्षम है लड़ाई लड़ने के लिए। और वो लड़ाई यहाँ सहारनपुर में यात्रा निकल कर हमने दिखाई भी थी। मध्य प्रदेश में भी हम लड़ने को तैयार थे, लेकिन वो गलत काम किया था, हजारों लोगों पर मुकदमे लगवाने का काम किया था। वो अलग मैटर था। और आज का जो मैटर आप लेकर आए हैं कि संसद में चंद्रशेखर आजाद ने गुर्जर रेजिमेंट की जो मांग की है, वो अलग विषय है। मैं हमेशा साफ बोलता हूं, वो विषय अलग था, ये विषय अलग है। और ऐसा नहीं है, नगीना से लोकसभा का चुनाव लड़ा चंद्रशेखर जी ने, और हमारे समाज ने एक का कोट चंद्रशेखर को दी है। यानी चंद्रशेखर आजाद ने गुर्जर समाज पर कोई एहसान नहीं किया ये रेजिमेंट की मांग करके? नहीं है, गुर्जर समाज ने नगीना में वहां पर चंद्रशेखर आजाद को वोट दिया है। देखिए, ये तो सच्चाई है, वोट दिया है। और वोट देने का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा लगा, लोगों ने वोट दी, इसको सांसद बना दिया। वो हमारा दर्द है, वो चहट है हमारे रेजिमेंट की। आजादी के बाद से लड़ाई हम लड़ते आ रहे हैं कि गुर्जर रेजिमेंट सेना में होनी चाहिए और हमारे महापुरुषों को इतिहास में दर्ज होना चाहिए। ये सारी चीजें हम लेके काफी समय से हमने पदयात्रा भी निकाल ली, अनशन भी किया। हमारे जो सांसद हैं, जय सुखबीर जोनापुरिया हुआ, मलूक नागर जी हुए, उन्होंने भी आवाज उठाई संसद में। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली आवाज उठा दी, उन्होंने भी आवाज उठाई है। आवाज लगातार सभी संगठन भी उठा रहे हैं इस बात को। तो इन्होंने जो आवाज उठाई है, इसका मैं आपके चैनल से कहना चाहूंगा, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तो धन्यवाद भी कर रहा हूं उनको, उन्होंने आवाज उठाई। लेकिन उसके बजाय मैंने सहारनपुर के अंदर दलित समाज के लिए, चाहे वो सड़क दूधली में गुरु रविदास जयंती का मामला हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा का मामला हो, मैं सबसे बढ़ चढ़ के मैंने काम किया उसमें। और जो सपा सरकार में यहाँ ये काशीराम मेडिकल कॉलेज का नाम बदल के मौलाना मोहम्मद हसन कर दिया, सबसे बड़ा विरोध करने वाला एक वीरेंद्र गुर्जर था कि विरोध कर रहा था। और आज भी मेरे टीस है, और जब भी मेरा मौका लगेगा वो नाम भी बदलवा के माननीय काशीराम के नाम से हम कराएंगे। और ये भी वहाँ सड़क दूधली में यात्रा निकलवाने का काम वीरेंद्र गुर्जर बढ़ चढ़ के गुर्जर समाज करेगा इस बात को। और आज उन्होंने जो किया है, बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया है। गुर्जर समाज उसका धन्यवाद करता है, मैं भी धन्यवाद करता हूँ।
लेकिन इस बात का कहना कि मैं एहसान में दब जाएंगे, ऐसा नहीं है। वोट दिए है उनको, वहां 40-50 हजार वोट देकर सांसद बनाने का काम गुर्जर समाज ने किया है। गुर्जर समाज ने तो यहाँ इमरान मसूद को भी वोट दिया है, वो भी सांसद हैं, और कैराना लोकसभा पर चौधरी इकरा हसन को भी वोट दिया है, वो गुर्जर भी हैं और सांसद भी हैं। उन्होंने संसद में कितनी आवाज उठाई है। और आप मुझे ये बताइए कि गुर्जर समाज से अलग अन्य किसी जाति के सांसद ने गुर्जर रेजिमेंट की कब कब मांग उठाई है? नहीं, और समाज ने क्या, हमारे और सांसद भी रहे हैं और आज भी हैं सांसद, ऐसा नहीं है विपिन जी। सांसद और आज भी हैं हमारे समाज के, गुर्जर समाज के, और तो हैं ही, लेकिन पता नहीं है उनके अंदर वो मादा नहीं है जो ऐसी बातों को उठाने का काम करें। ये किसी किसी में होता है, उसमें जज्बा है इस बात का कि उसने आंख से आंख मिला के वहां बात करके वो आवाज उठाई है गुर्जर रेजिमेंट की। मतलब चंद्रशेखर आजाद आपकी नजरों में दमदार सांसद हैं? हाँ, दमदार सांसद है, बढ़िया है, राजनीति बढ़िया कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, गुर्जर समाज भी हमेशा दलित समाज के लिए, एससी समाज के लिए और उनकी जाति के लिए, चमार समाज के लिए, मैं खुद कह रहा, गुर्जर समाज बढ़ चढ़ के उनके साथ खड़ा होने का काम हमेशा करता है और करता रहेगा। मैं ये जानना चाहता हूं, आज से पहले किसी अन्य जाति के सांसद ने क्या कभी गुर्जर समाज के पक्ष में आकर गुर्जर रेजिमेंट की मांग उठाई है? और वोट तो इमरान मसूद को भी गुर्जर समाज ने दिया है और चौधरी इकरा हसन को भी दिया है, तो क्या इन लोगों ने भी संसद में इस प्रकार की कोई आवाज उठाई है? मैं वही बात कह रहा हूं, आप इनका नाम ले रहे हैं और सांसदों का। मैं कह रहा गुर्जर समाज के सांसद अभी भी हैं, वो भी हिम्मत नहीं कर रहे आवाज उठाने की। ये किसी किसी में हिम्मत होती है, मैं उसकी बड़ाई कर रहा आपके सामने और कह रहा इस बात को। देखो सच्चाई, अंग्रेज भी चाहे उनका कोई दुश्मन होता था, अगर बहादुर आदमी कोई था तो बहादुर की वो बड़ाई करते थे। चंद्रशेखर ने जो वहां आवाज उठाई है, असली बात आवाज उठाई है, मैं उसकी तारीफ करता हूं कि उसने आवाज उठाई, दमदारी तरीके से उठाई है। गुर्जर समाज उसको याद रखेगा, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में आपने कहा कि गुर्जर समाज सक्षम था अपनी लड़ाई लड़ने में, इसलिए आपने उस समय चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा था। आज आप संसद में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा गुर्जर रेजिमेंट की मांग उठाए जाने पर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक दमदार सांसद है, तो क्या गुर्जर समाज गुर्जर रेजिमेंट की लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है जो आप चंद्रशेखर आजाद की प्रशंसा कर रहे हैं? देखो, सांसद है वहां, संसद में मैं वीरेंद्र गुर्जर तो आवाज नहीं उठा सकता, आप नहीं उठा सकते। वहां वही आवाज उठाएगा जो वहां राज्य उसमें सांसद बन के गया है, वो बन के गया है, गुर्जरों ने वोट दी है, वो बन के गया, इसलिए उसने आवाज उठाई। इसलिए कह रहा कि वहां आवाज वहां जानी चाहिए, वो उन्होंने भेज दी। दूसरी बात मैं आपको और भी बताना चाह रहा इसके साथ साथ, चंद्रशेखर पे देवबंद में रणखंडी राजपूतों के लड़कों ने गोली चलाने का काम किया और जिस गाड़ी में वो बैठ के आए थे उस गाड़ी को मिरगपुर खड़ी करके और वहां से रफूचक्कर हो गए, भाग गए। यही चाहते थे राजपूत कि चमार चंद्रशेखर के समर्थकों में और गुर्जरों में आपस में विवाद हो जा। एक मैं ही ऐसा था, वीरेंद्र गुर्जर सबसे पहले चंद्रशेखर के पास गया, उसके गांव में मिल के आया और उसको साहस बढ़ाने का काम किया और ये कहा कि गुर्जर समाज तेरी साथ है, हमेशा तेरी साथ, दिक्कत नहीं आने देने का, कुछ भी आपके साथ खड़े हैं। तो ऐसा नहीं, गुर्जर समाज तो बाबूजी अगर कोई रत्ती भर भी उन पे कोई एहसान करता है उसका बदला तारने को हमेशा तैयार रहता है, हमेशा ये इतिहास है। और जो कोई इनका चोटी भरता है उसका इलाज भी करने को तैयार है। तो जो उन्होंने किया है उसके लिए हमेशा गुर्जर समाज भी उनके समाज के लिए हमेशा उनकी साथ में खड़ा होने का काम करता है। किस तरीके से खड़ा होगा? अब जिस तरीके की ये मांग उठाई गई है तो गुर्जर समाज किस तरीके से खड़ा होने का काम करेगा? क्या गुर्जर समाज आजाद समाज पार्टी को भी वोट देने का काम करेगा? अभी मैं कहा कि नगीना से वो लड़ा 40-50 हजार वोट गुर्जरों की सारी उसको मिल गई। ये काम नहीं किया है जी भाई। जो हमारे पे इस तरह के काम करेगा तो क्यों नहीं देगा गुर्जर समाज वोट? देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, गुर्जर समाज पिछलग्गू रह के काम नहीं कर सकता,
अपनी ताकत के साथ रहेगा, बराबर की हैसियत से। अगर कोई गुर्जर समाज को पिछलग्गू बनाना चाहता हो, गुर्जर समाज को अपनी लैंड पे ले जाकर उसको गुलाम की हैसियत से रखना चाहता हो, तो गुर्जर समाज ऐसा नहीं हो सकता। इस हाथ लो, इस हाथ दो, तो कोई बात नहीं, चंद्रशेखर कोई गलत थोड़ा ही है, लेकिन इस हाथ लेना पड़ेगा, इस हाथ देना पड़ेगा। ये हम बराबर की हैसियत से मानते रहेंगे और मान रहे हैं। चंद्रशेखर ने केवल गुर्जर रेजिमेंट की मांग ही नहीं की, बल्कि गुर्जर समाज का इतिहास भी वहां बताने का काम किया और बताया कि किस प्रकार की पराक्रमी कौम ये रही है, कितना बलिदान इन लोगों का देश की आजादी में है, किस तरीके से इन लोगों ने संघर्ष किया है। वो सारी बात मैंने देख ली है, कहा है उसने। इस बात को तो मैं उसकी बड़ाई कर रहा हूं, उसने सारी बातें और झूठ नहीं कहा, सच्चाई है। जो बात उन्होंने कही है वो सच है, और सच को उन्होंने कहा है। इस बात का तो हम कायल हो गए थे, चनियट रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपनी भी बात कह रहा हूं, जब उस पर गोली चलाई तो गुर्जर समाज से घी तक देख आया कि चिंता ना करे, तेरे साथ खड़े। उसको मुझे जैसा आज प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे किसी भी चैनल वाले ना आकर उन्होंने कहा कि तुम वहां गए थे, क्या उसकी मदद करने के लिए गए थे, कहीं गए थे। कोई किसी ने एक शब्द भी नहीं लिखा। हमने सड़क दूधली के लिए, वहां मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने के लिए कितना संघर्ष किया, मुकदमे भी मेरे ऊपर लगे हुए उस टाइम के। किसी ने हमें तो कोई आज तक एक शब्द भी नहीं कहा भाई आपका एहसान है। ये फर्क है गुर्जरों में और जातियों में। नहीं, गुर्जर समाज तो पूरी प्रशंसा कर रहा है, पूरी प्रशंसा कर रहा। मैं यही तो देख रहा हूँ, पूरी प्रशंसा कर रहा विपिन जी, एक बोल की पूरी प्रशंसा कर रहा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब उस पर गोली चलाई तो मैं सबसे पहले गया, गुर्जर समाज से घी देख आया, किसी ने प्रशंसा की। मैं सड़क दूधली के लिए लड़ा, ये इतिहास है लिखा पड़ा सारा। मैं मेडिकल कॉलेज का नाम बदलवाने के लिए लड़ा, किसी ने प्रशंसा नहीं की। ये फर्क है गुर्जरों में और समाज में। मैं ये कहना चाहता हूं, हम किसी की जरा सा कोई हमारे लिए करे तो हम खून देने को तैयार हो जाए। मतलब मध्य प्रदेश वाले प्रकरण में आप ये महसूस कर रहे थे कि गुर्जर समाज एक तरह से पिछलग्गू वाली भूमिका में है। हाँ, गुर्जर समाज पिछलग्गू, मैं तो मरते दम तक नहीं बनने देने का जी, उसका विरोध करूंगा। गुर्जर समाज ना पिछलग्गू कभी रहा है, ना मुगलों का रहा, ना अंग्रेजों का रहा, अपना सब कुछ मिटा दिया। तो आज हम क्यों पिछलग्गू किसी के बने? वहां पिछलग्गू बना दिया था हमारे नेताओं ने, पिछलग्गू होकर, और उसको हीरो बनाने का काम किया। मध्य प्रदेश वाले प्रकरण में आपकी नाराजगी सीधे चंद्रशेखर से थी या रविंदर भाटी से थी? रविंदर भाटी से, जो उनको हीरो बनाने का काम कर रहे और अपने लोगों को 50,000 लोगों को उसके पीछे नारे लगवाने का काम कर रहे। क्यों भाई, तुम्हारे दम नहीं क्या, तुम्हारे अंदर खून नहीं क्या वो लड़ने का? हमने तो कभी, मैंने आज तक जीवन की बात कर रहा जी, इतनी लड़ाई लड़ी है, मुकदमे लगे, रासुका लगी, जेल के दरवाजे खुले रहे थे मेरे लिए, लेकिन मैं किसी नेता के पिछलग्गू होकर, आज तक इतिहास बताइयो, किसी नेता को जाकर उन्होंने कहा मेरी मदद कर दो। ये एक झटके में ही, एक झटके में किसी को हीरो बना के और सारे समाज को पीछे लगा दिया, वो रविंदर भाटी जी ने करा। मैं उसका विरोध करता हूं, आज भी करता हूं, फिर भी करूंगा। और जो चंद्रशेखर जी ने करा है, मैं इसकी तारीफ करता हूं, अच्छा किया है। लेकिन इस हाथ लो, इस हाथ दो। अगर आपने वहां रेजिमेंट की बात उठाई है, हम आपकी तारीफ कर रहे हैं। अगर हम आपके घर गए, घी दिया, आपको मदद करने के लिए खड़े हुए, आप भी करो। सड़क दूधली में हमने किया, हमने वहां मेडिकल कॉलेज में काशीराम जी का नाम बदलने की बात करी, तो आप भी एक शब्द कहने की हिम्मत रखो। वो हिम्मत नहीं है किसी में, सिर्फ गुर्जर में हिम्मत है। वह नहीं, हिम्मत तो चंद्रशेखर आजाद ने दिखाई है। मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया है कि किसी जाति का कोई सांसद ये बात बोल ही नहीं पाया। मैं यूं कह रहा, हिम्मत तो हमने भी दिखाई। उसके घर जाके गोली चलाना मजाक है क्या? गोली मार दिया था वो तो, और हमारे पड़ोस में मार दिया, गाड़ी हमारे गांव में खड़ी करी, और हम खुद गए उसके पास, मैं खुद गया। यह हिम्मत नहीं है। राजपूत और वो हमारे पड़ोसी है, लेकिन हमने कहा राजपूत नहीं, हमारा तू है, तेरे साथ खड़े। ये हिम्मत की बात नहीं है। एक शब्द कहा का कभी सुना नहीं होगा। सड़क दूधली में हम लड़े,
हमें भी तो चाहिए मुसलमान की वोट। मेडिकल कॉलेज में हम लड़े, हमें नहीं चाहिए मुसलमान की वोट। अजी हमने तो परवाह नहीं की, हमने सच्चाई की लड़ाई लड़ी। एक शब्द कभी कहा हो तो बताओ। ये है फर्क हमारे में और उनमें। मैं यही कहना चाहता हूँ, इस हाथ लो इस हाथ दो। हम तो तारीफ कर रहे हैं, आपने कहा है, लेकिन आप भी एक शब्द तारीफ में कहने की हिम्मत रखो। चलिए, तो गुर्जर नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह मिरकपुर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।